चाइना के सीनियर एनालिस्ट विक्टर गाओ ये सिर्फ कोई कमेंटेटर नहीं है, शी जिनपिंग के ट्रांसलेटर रह चुके हैं, यानी कि चाइना के हाई लेवल पॉलिसी सर्कल के इंसाइडर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, नेवर अंडरएस्टिमेट चाइना कमिटमेंट टू पाकिस्तान। ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है। No one should second guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. ये एक धमकी है भारत के लिए। उसने क्लियरली ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि अपने पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि यूज कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। जम्मू कश्मीर का इशू अब कोई रीजनल नहीं है, चाइना का भी इंटरेस्ट बन गया इसमें, और वहीं ओपनली कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। भारत ने एक चीज बहुत सही किया, जब चाइना बार बार कह रहा था भारत को यूएस के अगेंस्ट उसको ज्वाइन करने के लिए, तो भारत ने नहीं किया, कोई झुकाव नहीं दिखाया। हमने एक चीज़ और सही किया कि हमने चाइना पे भी टैरिफ लगा दिया, हम उनसे स्टील नहीं खरीदेंगे। इससे चाइना अभी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि भारत ने उनके एंटी वेस्ट एजेंडा को सपोर्ट नहीं किया और ग्लोबल लेवल पे भारत एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल प्लेयर बन के उभर रहा है। और जब ये पहलगाम का अटैक हुआ तो मैंने तब भी बोला था इसके पीछे एक चाइना फैक्टर है। और चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन है इसीलिए भी हो सकता है कि बड़ी कंपनियां इन्वेस्टर चाइना से निकल रहे हैं, भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एप्पल ने जैसे किया। अब भारत एक जियोपॉलिटिकल फोर्स बन चुका और फ्रस्ट्रेशन चाइना में है, इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का बात करते हैं। आज उन एमपीज खुलेआम कह रहे हैं कि इंडस में खून बहेगा या फिर पानी, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए वो पानी भी कुछ दिनों बाद रुकने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता था जो शांति के लिए था। 3 बार हमारा पाकिस्तान के संग वॉर हुआ है, आज तक भारत ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को छुआ भी नहीं था और पाकिस्तान ने वही चीज सोचा था कि इस बार भारत कुछ नहीं करे, लेकिन भारत इस बार ऐसे मूड में है ही नहीं। पाकिस्तान को भारत के बराबर का देश है नहीं, ना इकोनॉमिक वाइज ना मिलिट्री वाइज ना सोच के हिसाब से। आज उनके पास आटा नहीं है, कल पानी भी नहीं होगा। उनकी इकोनॉमी आईएमएफ के लोन के चलते चलती है, जहां आईएमएफ के ऑफिशियल ने डिसाइड करते हैं कि पैसा कब देना है, कैसे देना है। उनके लीडर्स सिविल रावलपिंडी से ऑपरेट होते और उनकी फौज जो हर बार भारत से वॉर में हारी है, 1947, 1965 या 1971 हो, हर बार वो हारे। 1971 का तो रिकॉर्ड है उनके नाम पे, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत के सामने सरेंडर किया था, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। फिर उनका एरोगेंस देखे उनके क्रिकेटर्स, उनके लोग बोलते टी वाज फैंटास्टिक। भूल गए क्या 93,000 सोल्जर्स को भारत ने 3 साल तक खाना खिलाया। पाकिस्तान अब खुद की सोचता नहीं, चाइना के रिमोट से चलता है। और चाइना पाकिस्तान मिलकर क्या कर रहे हैं, बलोचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, दबा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स लूट रहे हैं। और बीएलए ने भी फिर पाकिस्तान और चाइना को रिटेलिएट किया है। आगे चल के भारत को एक चैलेंज मिल सकता है, 3 फ्रंट वॉर, वेस्ट से पाकिस्तान, नॉर्थ से चाइना और ईस्ट में बांग्लादेश। जब शेख हसीना थी ना तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते जा। लेकिन एक चीज हमें समझना होगा, इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, हमारे पड़ोसी ऐसे ही हैं, ऊपर से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और चाइना वो तो कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं था। देश का हर एक नागरिक अपने आर्मी के साथ रहेगा और यूनाइटेड रहेगा। ये वक्त है इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक नेशनलिज्म का। अगर वॉर थोपी गई ना तो जवाब तो मिलेगा, पूरी शिद्दत के साथ मिलेगा। और ये एक बात ये भी समझना, इस बार रिकॉर्ड फिर से